ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख 25वां अध्याय ऋषि मार्कंडेय का उपदेश, यही आज का विषय है। एक बार द्वैत वन में जब भीम शिकार पर गया था तब एक अजगर द्वारा पकड़ा गया। माना जाता है कि भीम के पास 10,000 हाथियों की शक्ति है। वह अपने आप को शक्तिशाली मानता था और गर्व करता था, लेकिन उस अजगर से हारा, उसके पकड़ में आ गया। मानव का शारीरिक बल अस्थायी अथवा अस्थिर है। भीम बड़बड़ाने लगा कि मैं विधि के सामने निस्सहाय हूँ, और वो डर भी गया। अब मैं ज़रूर मर बनने वाला हूँ, इस तरह उसने सोच लिया। ठीक उस समय धर्मराज, उनके भाई, भीम का सबसे बड़े जो भाई हैं, वो आते हैं। भीम को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँचते हैं। भीम की दशा को देखकर धर्मराज ने उस अजगर से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भीम को निगलना चाहते हो? तुम्हारी भूख को मैं किसी और तरह से मिटाऊंगा। मैं कुछ और तुम्हें दे दूंगा, तुम भीम को छोड़ दो। तब वह अजगर अपना जन्म का चरित्र बताता है। मेरा नाम नगुश है। मैं पहले राजा और फिर ऋषि था, और मैंने अहंकारवश बड़ों को अपमानित किया, इसलिए ऋषि अगस्त्य द्वारा शपित होकर अजगर बन गया हूँ। जीवन के तत्वों को जानने वाला जब मेरे प्रश्नों का जवाब देगा, तब मेरे शाप से मुझे विमोचन मिलेगा और मैं इस भीम को छोड़ दूंगा। ऐसा अजगर धर्मराज से कहता है। धर्मराज तैयार होकर अजगर को सहमति देता है कि वह प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है। पहला प्रश्न पूछता है अजगर, ब्राह्मण कौन होता है? इसका जवाब इस प्रकार देता है धर्मराज, जिस व्यक्ति के पास सच्चाई, सबूरी, अच्छे आचरण, अच्छे विचार, दया, तपस्या, दान जैसे अच्छे गुण हो, वही ब्राह्मण है, ऐसा कहता है। दूसरा प्रश्न पूछता है अजगर, कुल के आधार पर दूसरे वर्णों में पैदा होने वाले लोग अगर ब्राह्मण कहलाएंगे तो जाति का कोई उपयोग नहीं। इसका जवाब धर्मराज इस प्रकार देते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण कोई ब्राह्मण नहीं होता। पुरुष अलग अलग जाति के औरतों से शारीरिक संबंध रखने के बाद बच्चे पैदा होते हैं। इस कारण अलग अलग वर्णों का मिश्रण हो जाता है। पैदा होने के समय जिस जाति में कोई पैदा होता है, उस जाति का निर्णय करना वेद भी स्वीकार नहीं करता। एक आदमी का जात उसके चरित्र से ही निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार जवाब दिया धर्मराज ने। इन जवाबों को सुनकर अजगर का शाप मिट गया और उसने भीम को छोड़ दिया। उसको दोबारा नकुश का शरीर मिल गया। अब पांडव द्वैत वन को छोड़कर काम्य वन आ पहुंचते हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण, नारद जी और ऋषि मार्कंडेय पांडवों से मिलते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर ऋषि मार्कंडेय धर्मराज को जन्म का तत्व ज्ञान सिखाते हैं। आरंभ में सृष्टि के रचयिता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब मानवता की सृष्टि की, तब ऐसा था कि सब धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे। उस समय साधारण मानव भी देवों और ऋषियों और सभी भगवानों को देख पाता था और उनसे मिल पाता था। उसके बाद जो मानव सृष्टि में आए, वे क्रोध और इच्छाओं से घिर गए और पीड़ित हुए। उन्हें देवता भी बचाने के बजाय छोड़ने लगे। कपट और लोभ, लालच मनुष्य में फैलने लगा। दुर्विचार और दुष्कर्म बढ़ने लगे। इस कारण पाप बढ़ने लगा। नास्तिक भाव पैदा हुआ। इसलिए महर्षियों और देवताओं को मनुष्य नजर नहीं आने लगे। आने वाला युग कलयुग है और इसके बारे में मार्कंडेय ऋषि बताते हैं। जब कलयुग समाप्त होने को आएगा, तब सब लोग झूठ बोलेंगे। ब्राह्मण वेद और मंत्रों को पढ़ना भूल जाएंगे। भोजन और पानी पैसों के लिए बिकेंगे। ब्राह्मण वेद का कीमत लगाएंगे। औरत अपने शरीर को बेचेंगे। वह अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों से शारीरिक सुख पाएंगे। पुत्र पिता की हत्या करेगा और पिता पुत्र की हत्या करेगा।
पत्नी पति की हत्या करेगी, लोग पेड़ों को काटेंगे, मोह और लालच के विषयों को लेकर कथाएं लोकप्रिय बनेंगी। प्रशासन के बारी जब प्रशासन में जो प्रशासन करने वाले हैं वे बहुत ही भारी कर वसूल करेंगे, तो इस कर के कारण लोग बहुत पीड़ित हो जाएंगे और प्रजा तड़पेगी। बेकार की बातें करने वालों को लोग प्रामुख्यता देंगे। भारी वर्षा होगी, भूमि के कई भाग जलकर राख बन जाएंगे। प्रलय होगा और दुनिया पानी से भर जाएगी। जब सभी धर्मों का नाश होगा, कलयुग का अंत होगा, दोबारा कृतयुग शुरू होगा। अगले अध्याय में भी श्री मार्कंडेय ऋषि के द्वारा दिए गए उपदेश को ही हम सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।